गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ हैं? प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं प्लांट के अंदर, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो पहले हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉर्क पढ़ेंगे। सो एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? एपी मतलब अप और डर्मा मतलब स्किन, यानी स्किन के ऊपर वाला लेयर। आपको पता है कि हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ऊपर क्या होती है? पूरी बॉडी पर स्किन। ऐसे प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट की बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करने के लिए उसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एपिडर्मिस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बिल्कुल सिंगल लेयर ऑफ सेल होती हैं। सेल्स आर एलोंगेटेड एंड फ्लैट, एलोंगेटेड और फ्लैट होती हैं, जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच की स्पेस, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स, लीव्स, रूट, स्टेम, सब जगह प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिकर एपिडर्मिस। सारे प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं उनकी जो एपिडर्मल लेयर है, जैसे मैंने बनाई है ब्लू से, ये और थिक हो जाती है वाटर लॉस को रोकने के लिए, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एरियल पार्ट है यानी रूट को छोड़ के, स्टेम और लीव वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो ये और ज़्यादा थिक होती है, उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है, ताकि वाटर लॉस ना हो और इनको प्रोटेक्ट कर सके। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। और ये लेयर, वैक्सी कोटिंग जो लेयर होती है वो किसकी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। जैसे ये एपिडर्मिस है और उसके बाहर ये क्यूटिकल की लेयर आ गई। सो ये क्या है? ये हो गई आपकी एपिडर्मिस और इसके बाहर ये जो लेयर आ गई वो आ गई क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल के अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम होता है क्यूटिन, ठीक है, जो वैक्सी लेयर बनाता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन किस में प्रेजेंट है? क्यूटिकल में। सो अब क्या होता है? अब हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स में क्या है? रूट्स क्योंकि सॉइल के नीचे हैं, वहाँ पर उनके कांटेक्ट में सॉइल में से वाटर और मिनरल अब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ इनको क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है। द रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। अब देखो ये जो मैंने एक रूट बनाई है, यहाँ पर ये जो आप देखते हो रूट हेयर्स, ये क्या है? एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन होते हैं। जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस यहाँ पर ये जो लेयर है, तो यहीं पर इनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? रूट हेयर्स, जो वाटर, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट हेयर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब हो सकें। So the root hairs are the extension of epidermal cells and help absorb water and mineral from the soil. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्टेम की, बात हो गई हमारी रूट्स की, बात हो गई। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो लीफ में भी हमने ये बात करी है कि ऊपर थिक लेयर हो जाती है वाटर लॉस को रोकने के लिए। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स और टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस सरफेस पर होती है। अगर हम बात करें डाइकॉट्स, डाइकॉट्स कौन से होते हैं? जैसे चना, मटर, राजमा, उनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, बिल्कुल इस टाइप की लीफ होती हैं। तो वहाँ पर जब लीफ ब्रॉड होती है तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस पर, नीचे यहाँ पर, ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि ऊपर से सनरेज आएंगी तो वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्टोमेटा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे ज़्यादा? लोअर सरफेस पर, क्योंकि जहाँ पर सनरेज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में न रहे। पर मोनोकॉट की लीफ, जैसे ये मैं लाई हूँ, ये मोनोकॉट की लीफ, मोनोकॉट की लीफ में दोनों सरफेस पर इक्वल होते हैं। स्टोमेटा टाइनी, आपसे पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। तो अगर हम एपिडर्मल पील निकालें, देखो जैसे मैंने ये दिखाया है, ये देखो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिख रही है, ट्रांसपेरेंट लेयर, ये वाली ट्रांसपेरेंट लेयर जो हम निकाल रहे हैं, इस ट्रांसपेरेंट लेयर को अगर आप देखोगे, ये वाली जो ट्रांसपेरेंट लेयर, ये एपिडर्मल पील है। ये एपिडर्मल पील के अंदर हम स्टोमेटा देख सकते हैं। इस एपिडर्मल पील में अगर हमने इसमें से एपिडर्मल पील निकाली है, इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट है दोनों साइड, ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, ऐसे होती हैं। लीफ के ऊपर एपिडर्मिस होती है, नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ पर आपको ये जो पील निकाला है, इस पील में आप स्टोमेटा को देख सकते हो आराम से। तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं
present in the epidermis of leaf. Stomata are enclosed by 2 kidney shaped cells called guard cell. guard cell होती हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बना के दिखाई है। ये दोनों किडनी शेप सेल्स हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये पोर है स्टोमेटा पोर, तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। ये सब्सिडियरी सेल हैं, बाद में ये एपिडर्मल सेल्स हैं। यही एक ऐसी एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बाकी किसी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब इनसे पूछा जाता है कि इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फोटोसिंथेसिस में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकालता है। तो आपको वहाँ लिखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर पानी है तो स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता रहेगा। तो ये हमने पढ़ा अभी एपिडर्मिस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉर्क। आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।